इजाफा, लाहौर में फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। शहर के 11 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। न्यू मुस्लिम टाउन, सी ब्लॉक, अल्लामा इकबाल टाउन, रजा ब्लॉक, सिकंदर ब्लॉक, उमर ब्लॉक में लॉकडाउन। गार्डन टाउन, कवेलरी ग्राउंड, डीएचए फेज 1A, फेज 6 भी शामिल। अनारकली, मजांग, HBF सोसाइटी, सी ब्लॉक, अस्करी 11, शादमान, गुलशन रावी में भी लॉकडाउन। स्मार्ट लॉकडाउन 19 नवंबर तक जारी रहेगा। मिल्क शॉप, चिकन शॉप्स, बेकरी सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। ग्रोसरी स्टोर्स, आटा चक्कियां, फ्रूट शॉप्स, तनूर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक ओपन रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, लेबोरेटरीज 24 घंटे खुली रहेंगी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक महदूद होकर रह गया। रुकावटें ना ही दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए गए, शहरी बेखबर। न्यू मुस्लिम टाउन, सी ब्लॉक में मामूल की सरगर्मियां जारी। दाखिली और खारजी रास्तों पर भी कोई रोक टोक नहीं। अल्लामा इकबाल टाउन, रजा ब्लॉक में भी लॉकडाउन का कोई नामो निशान मौजूद नहीं। इलाका मकीन और कारोबारी अफराद हुकूमती अहकामात से लाइल्म। अनारकली बाजार में भी ताहाल स्मार्ट लॉकडाउन का कोई इंतजाम ना हो सका। दाखिली और खारजी रास्तों पर शहरियों की आमदोरफ्त जारी। शहर की फजा आलूदगी से खतरनाक हद तक भर गई। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। कायदे आजम इंडस्ट्रियल एरिया 570 एयर इंडेक्स के साथ आलूदा तरीन करार। गुलबर्ग 545, डेविस रोड 566 AQI रिकॉर्ड। अपर मॉल 463, एयरपोर्ट पर 443, FC कॉलेज 454। फजाई आलूदगी की शरह बरकरार। बगैर मास्क पहने घर से बाहर निकलना बीमारियों का सबब बन सकता है, तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। सिटी ट्रैफिक पुलिस का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। 223 गाड़ियों को 2-2 हजार रुपए के जुर्माने आयद। 53 गाड़ियों को 3 रोज के लिए मुख्तलिफ थानों में बंद करवा दिया गया। नवाज शरीफ इश्तिहारी करार। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस केस में बड़ी पेशरफ सामने आ गई। अदालत ने नवाज शरीफ की मुकम्मल जायदाद का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने नवाज शरीफ की हद तक केस को रेफरेंस से अलग कर दिया। क्या नवाज शरीफ या उनकी तरफ से कोई पेश हुआ? जज का नैब हुकाम से इस्तफसार। नवाज शरीफ की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, वकील नैब का जवाब। केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। रमजान शुगर मिल्स के हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत पेश कर दिया गया। जेल, महकमे दाखिला और पुलिस हुकाम ने भी शोकोस का जवाब जमा करवा दिया। गुज़िश्ता समाअत पर मुलजिम को पेश क्यों नहीं किया गया? जज का अफसरान से इस्तफसार। हमजा शहबाज जिम्मेदार हैं, ये बख्तरबंद गाड़ी देखकर वापस चले गए थे। SP हेडक्वार्टर का जवाब। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुलजिम खुद कहे कि पेश नहीं होना। आलमी सतह पर रियासत की बदनामी हुई। अदालत का SP हेडक्वार्टर्स पर इजहार नाराजगी। बरवक्त जेल से बाहर आया, 2.5 घंटे इंतजार किया। कमर में शदीद तकलीफ है, जानबूझकर बख्तरबंद गाड़ी लाई गई। पुलिस वालों को कहा गाड़ी तब्दील करके अदालत ले चले। कोरोना के दौरान अपनी मदद आप दवाई लेता रहा। एक शख्स मुंह पर हाथ फेर कर कहता है कि अब मैं देख लूंगा। हमजा शहबाज का अदालत में बयान। यहाँ सियासी बात ना की जाए, फाजिल जज का हमजा को जवाब। हमजा शहबाज की पेशी पर लीगी कारकुनान का इजहार यकजहती। एहतसाब अदालत के बाहर नारेबाजी की गई। हमजा शहबाज की गाड़ी पर फूल भी निछावर करते रहे। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि आज पंजाब असम्बली का इजलास नहीं चलने देंगे। लीगी रहनुमाओं पर बेबुनियाद और झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। हमजा शहबाज की जान को खतरा है, जानबूझकर टूटे शीशे वाली गाड़ी में अदालत पेश किया गया।
अदालत का ख्वाजा इमरान नजीर का मजीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार, 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। ख्वाजा इमरान नजीर के मोबाइल का डाटा रिकवर करना है। फोन रिकॉर्ड से पता चलेगा नैब दफ्तर के बाहर पथराव के लिए किस किस के साथ मंसूबाबंदी की गई। फोटोग्रामेटिक टेस्ट मुकम्मल है, रिपोर्ट आना बाकी है। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान, इस मुकदमे में दीगर मुल्जिमान का कोई जिस्मानी रिमांड नहीं लिया गया। वकील ख्वाजा इमरान नजीर के दलाइल, जज अरशद हुसैन भुट्टा ने नैब दफ्तर के बाहर हंगामा राई केस पर समाअत की। लीगी एमपीए कहते हैं बेबुनियाद दहशतगर्दी की दफात लगाई गई। कायद से इजहारे यकजहती पर मासूम कारकुनों को सजा दी जा रही है। आमदन से जायद असासाजात का केस, नैब का राना सनाउल्लाह को आज फिर से बुलावा, दोपहर 2 बजे तफ्तीशी टीम के रूबरू पेश होने की हदायत। नैब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम राना सनाउल्लाह से तहकीकात करेगी। अवाम की कमाई लूटने वाले नए रूप धारकर मैदान में आए हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आम आदमी के हकूक पर डाका डाला। अवाम का मुस्तरद शुदा टोला हमेशा के लिए सियासत से आउट हो चुका है। वजीर आला पंजाब की विफाकी वजीर महबूब सुल्तान और एमपीए राना शहबाज से मुलाकात में गुफ्तगू। मुंतखब नुमाइंदों ने उस्मान बुज़दार को अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया। चौधरी शुजात हुसैन की चहलकदमी और तबीयत में मजीद बेहतरी, सर्विसेज हॉस्पिटल में 5वें रोज भी जेरे इलाज। डॉक्टर्स के मुताबिक आज सीटी स्कैन भी किया जाएगा। काफली के रहनुमा की इयादत के लिए सियासी और समाजी रहनुमाओं की सर्विसेज हॉस्पिटल आमद जारी। हुकूमत करप्शन के खिलाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। गवर्नर पंजाब ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि इलेक्शन किसी सूरत 2023 से पहले नहीं होंगे। अवाम हुकूमत मुखालिफ किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीडीएम का हुकूमत के खात्मे का ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाएगा। चौधरी सरवर की मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात में गुफ्तगू। शहर में एक बार फिर से कूड़े के ढेर लगने का खदशा, 2 अरब अदायगियों का मामला सफाई में रुकावट बन गया। ओसपाक कंपनी ने 1000 वर्क चार्ज सैनिटरी वर्कर्स को बरतरफ कर दिया। मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। सीईओ LWMC इमरान सुल्तान कहते हैं सैनिटरी वर्कर्स हमारे नहीं हैं। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सफाई कंपनीज को अदायगियां की जाएंगी। सैनिटरी वर्कर्स निकलने से शहर की सफाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुंदरदास रोड पर अचानक सफेदे का दरख्त गिर गया। दरख्त गिरने से बिजली की तारों को भी नुकसान पहुंचा। वजीर आजम की रिहाइशगाह से मुत्तसिल इलाकों में बिजली बंद। दरख्त गिरने से रोड ब्लॉक, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। PHA की जानिब से दरख्त हटाने का अमल जारी। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक को धर्मपुरा की जानिब मोड़ दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पंजाब में इंस्पेक्शन जजेस को तोहफे देने पर पाबंदी आयद कर दी। जजेस का जिला के दौरे पर बैंड बाजे से इस्तकबाल किया जाता था। चीफ जस्टिस के हुक्म पर नोटिफिकेशन की कॉपी तमाम जजेस को अरसाल कर दी गई। तोहफे देने और इस्तकबाल की रवायत गलत थी, अब इंसाफ का बोलबाला होगा। पाकिस्तान बार काउंसिल और हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कासिम खान के इकदाम की तारीफ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का 60वां इजलास, चारों आजाद अराकीन पहली मर्तबा इजलास में शरीक। अराकीन में जावेद कुरैशी, आरिफ सईद, आसिम वाजिद और आलिया जफर शामिल। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। आलिया जफर पहली खातून इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जो बोर्ड ऑफ गवर्नर का हिस्सा बनी है। इजलास में BOG कमेटीज का तकर्रुर किया जाएगा।